मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। द लिविंग ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट फहद असलम और आज की एक नई वीडियो एक नए शख्सियत के साथ। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं खुरम रफ़ीक, जिनका ताल्लुक़ खुदा में एक खिदमत के हवाले से है और ये चर्च में एक एज अ डीकन की खिदमत करते हैं। तो आज हम इनसे आपको मिलवाते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और इनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में, किस तरह से इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया, किन किन मुश्किलात का इनको सामना आया। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ डीकन खुरम साहब से। जी, तो डीकन साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और भी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? शुक्र है खुदावंद का। सबसे पहले डीकन साहब मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने हमें टाइम दिया। जी फादी, मैं बिल्कुल खुश हूँ आपसे मिलके। जी डीकन साहब, तो मुझे बताएं आपकी चर्च में क्या खिदमत है? जी फाद भाई, मैं ज़ियाकुद्दीन माउंट वाली चर्च में एक डिकन की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं ये कि संडे स्कूल इंचार्ज भी हूँ मैं, और मेरे साथ 3 बहनें जो कि संडे स्कूल टीचर की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो इसके अलावा मिस रुबैका मुनीर, उनके साथ मैं उनका असिस्टेंट भी हूँ। हमारी माउंट यूनिवर्सिटी के जितने चर्च हैं उन चर्चों में जो संडे स्कूल होता है, तो उन संडे स्कूलों को भी मैं और मेरे साथ जो मिस रुबैका है हम उनको देखते हैं। ठीक हो गया डीकन साहब। मुझे ये बताएं कि आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी के हवाले से कि आपकी गुजरी हुई ज़िंदगी कैसी थी, यानी कि खुदा में थी या खुदा से दूर थी? जी फाद में गुजरी हुई ज़िंदगी मेरी खुदा से बहुत दूर थी। तो मेरे वालिद साहब हैं मास्टर रफ़ीक रहमत, तो उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि जैसे कि मैं पास्टर हूँ और जो मेरी नस्ल है, मेरे बच्चे जो, तो वो भी खुदावन की तरफ अपनी ज़िंदगी दें। तो उसमें से ये था कि मुझे कहते थे सबसे बड़ा घर में मैं था, तो मुझे चर्च के लिए कहते थे, लेकिन मैं चर्च नहीं था जाता। तो बजाय चर्च जाने के मैं अपने साथ मेरे जो नौजवान यार दोस्त थे, तो उनके साथ जाके गलियों में, कोनों में, मोड़ों में हम लोग खड़े हो जाते थे। तो ये मेरी गुजरी हुई ज़िंदगी थी। इसके अलावा मुझे बताएं कि खुदावंद की बुलाहट कैसे हुई, यानी कि आपको कैसे खिदमत में आना हुआ? जी फादमी, खुदावन की बुलाहट कुछ यूँ थी कि हम लोग एक प्रेयर मीटिंग करते हैं, और ये कि एक खुदावन की तरफ से मौजज़ा हुआ कि जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में तो खुदावन की एक बुलाहट आई कि मेरे साथ अब एल्डर महमूद है, हमारी एक प्रेयर मीटिंग है। और इसके अलावा दिगर और भी लोग हैं कि जो हम लोग रोज़ाना प्रेयर मीटिंग में होते हैं। हमारा एक प्रेयर ग्रुप है, रोज़ाना हम लोग प्रेयर में होते हैं। इसके अलावा मुझे बताएं कोई ऐसा इंस्पायरेशनल पर्सन जिसकी वजह से आप मुतासिर होकर और आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया हो, यानी प्रे मीटिंग, आप कैसे आपने प्रे मीटिंग ज्वाइन की? जी फाद भाई, जो कि आप बात कर रहे हैं कि ऐसा जो पर्सनल है, जो वो मेरे एक उस्ताद हैं पास्टर असलम मसीह, तो उनकी वजह से मैं प्रेयर मीटिंग की तरफ आया और खुदावन की तरफ आया। तो मेरे बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं, उनका जितना भी मैं शुक्र करूं उतना ही कम है। अक्सर हमने देखा है कि ओपन एयर हम जब प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर आपकी जो खिदमत होती हैं, और उसके अलावा जैसे चर्च के अंदर जब कोई प्रोग्राम हो तो उसके अंदर आप अपने एक अलग ही खिदमत को सर अंजाम दे रहे होते, यानी कि वो आपकी इस खिदमत से बहुत से हट के वो आपको खिदमत सर अंजाम दे रहे होते। जी फाद भी, इसमें यह कि अब मेरा शौक है कि चर्च का या किसी भी चर्च का या किसी भी कलीसिया का कोई भी काम हो, मैं उसमें आगे बढ़ चढ़ के काम करता हूँ। इसके अलावा कि जैसे कि पहले मैं एक यूथ इंचार्ज भी रह चुका हूँ, और जितने यूथ के लड़के हैं वो मेरे अंडर में थे, उनके साथ मिलकर मैं ये काम करता हूँ। ठीक हो गया डीकन साहब। मुझे ये बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं अब इस ज़िंदगी में आकर, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर? जी बात भी, इस ज़िंदगी में आके मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। खिदमत में आके मैं ये महसूस करता हूँ कि जैसे कि मेरी जो इनकम थी ना, उसमें मैं पहले तो पूरा महीना मैं उसमें नहीं था गुजारा होता मेरा। आपके जैसे कि खुदावन में मैं आया हूँ, तो खुदावन ने मुझे बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। तो अब ये है कि खुदावन का शुक्र है कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ठीक हो गया। सबसे आखिरी में मुझे ये बताएं डीकन साहब, आप हमारी ऑडियंस को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी ऑडियंस को बात भी मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे कि मैं किसी को देख के इस मकाम तक पहुँचाऊँ, ताकि मुझे भी देख के कोई इस मकाम तक आए और अपनी ज़िंदगी खुदावन को दे। बहुत शुक्रिया डीकन साहब आपके इस कीमती वक्त के लिए जो आपने हमें प्रोवाइड किया। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो देख सकते हैं किस तरह से डीकन खुरम साहब ने अपनी ज़िंदगी की गवाही दी और उसमें उन्होंने बताया कि
खुदा ने किस तरह मौजूदाती तौर पर इन्हें इनकी पुरानी ज़िंदगी से इनकी नई ज़िंदगी में इनको तब्दील किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। शुक्रिया।